हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आज के व्लॉग की शुरुआत की है मैंने बिल्कुल सुबह सुबह से। आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी और साथ ही आपके साथ अपनी कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि आप घर के कामों को करने के साथ साथ अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं, अपने लिए समय कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आ गई थी छत पर। नीचे की जो झाड़ू वगैरह थी वो मैं करके आती हूँ और गेट पर पानी डालने के बाद सीधे मैं छत पर आती हूँ। और सुबह सुबह जो है बिल्कुल फ्रेश एयर मिलती है और इसके साथ साथ मैं अपने पौधों को पानी भी दे देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब पौधों को पानी दे देते हैं ना तो फिर उसमें काफ़ी देर तक ठंडक रहती है। और अभी गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं तो दोनों टाइम पौधों को पानी की ज़रूरत भी होती है। तो थोड़ी देर ऊपर उठने के बाद, थोड़ी सी फ्रेश एयर में घूमने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि बर्तन वगैरह मैंने रात को ही धो दिए थे, तो किचन मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलती है। और आधा काम तो मैं रात को ही अपना निपटा के सोती हूँ, तो सुबह मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होती है कामों को ख़त्म करने की। और मेरे सभी टाइम जो हैं वो फ़िक्स है हर काम के लिए। तो अभी यहाँ पर किचन में मैं आ गई थी और साथ ही में मैंने पीछे लगा दिए हैं भजन। तो यहाँ पर मैं भजन भी सुन रही हूँ और साथ में कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि आज बच्चों के टिफ़िन में भिंडी बनने वाली है, तो वो मैंने रात को ही कट करके रख दी थी। और अभी मुझे बस सिर्फ प्याज काटना है और भिंडी बनानी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो और सुबह की अच्छी शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठिए। थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करने में समय लगता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगते हैं ना तो फिर उस रूटीन में आप आ जाते हैं। और दिन भर की भागा दौड़ी में अगर हमें सुबह के 10-15 मिनट भी अपने लिए मिल जाते हैं ना, तो जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से काम करता है। और सुबह की अगर ताज़ी हवा आपको मिल जाए फिर तो कहने ही क्या है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मेरे जो मॉर्निंग वाले काम हैं वो सब मैंने कर लिए हैं, मतलब झाड़ू वगैरह लगाने का, गेट पे पानी डालना, पौधों को पानी डालना। और मैं सुबह ठंडा पानी पीती हूँ। बहुत से लोग गर्म पानी भी सुबह पसंद करते हैं, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं हमेशा रात में जो तांबे वाला जग जो होता है उसका पानी भर के रखती हूँ और सुबह मैं वो पीती हूँ। तो गर्मियों में ना वैसे भी ठंडा ठंडा पानी जब पियो तो दिमाग जो है बिल्कुल खुल जाता है। और साथ ही में यहाँ पर मैं सुन रही हूँ भगवान जी के बहुत ही अच्छे अच्छे भजन। तो दिन की शुरुआत अगर भगवान के नाम से करें ना तो फिर दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि भिंडी बन गई है और इसके साथ ही मैं लगा के रख दूँगी आटा। और बच्चों को अभी मैंने नहीं उठाया है, क्योंकि अभी 4:30 बजे का टाइम ही हुआ है और इतनी जल्दी उठा के भी बच्चों को बिठाना ठीक नहीं है। वैसे भी पूरा दिन वो बिजी ही रहने वाले हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जो सुबह का टाइम है बच्चे अपनी नींद पूरी कर लें। और वैसे मेरा बड़ा वाला बेटा सुबह 5 बजे उठ जाता है, उसको उठाना नहीं पड़ता है। तो जब तक मैंने अपने यहाँ पर ये सब तैयारी करके रख दी है और जो भी बर्तन मैंने रात को वॉश करके रखे थे उनको मैं लगा दूँगी स्टैंड में, क्योंकि ये स्टैंड जब यहाँ पर रखा रहता है ना बर्तनों का टोकरा, तो फिर यहाँ पे ना जगह भी नहीं रहती है। और आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा मेरा किचन भी नहीं है। तो सबसे पहले ये बर्तन जो है रात को धो के रख दिए थे तो सूख गए हैं और इनको मैं लगा दूँगी स्टैंड में और ये जगह भी हो जाएगी खाली। तो सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, इसमें आपकी एनर्जी भी जो होती है वो हाई होती है। और जितने काम हम सुबह कर लेते हैं ना उतने शाम को नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही है, मैं थोड़ा सा मॉर्निंग पर्सन हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी शाम को हाई रहती है, लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं जितना काम सुबह कर लूँगी उतना मैं शायद शाम को ना कर पाऊँ। तो मैं अपने मैक्सिमम काम जो होते हैं वो सुबह ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। और अभी गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं तो कोशिश यही रहती है कि धूप निकलने से पहले ही जो भी आपके काम हैं वो कर लें। और बस यहाँ पर जो भी स्टैंड था उसको साफ़ करके उसमें बर्तन लगा दिए थे और टोकरा मैंने रख दिया है साफ़ करके। और अब बस बच्चों का टिफ़िन हो गया है तैयार, तो इसका टिफ़िन मैं लगा के, और बेटा मेरा नहा चुका है और अभी गया है भगवान जी को जल देने के लिए, यानी कि सूर्य देवता को जल देने के लिए। तो उसके पास बहुत ज़्यादा समय तो नहीं होता है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना भी वो कर सके तो वो मैं उसको अभी से सिखाऊं, ताकि बड़े होके वो उसकी हैबिट में आ जाए।
और बच्चे चले गए हैं स्कूल। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और जो भी ये कढ़ाई वगैरह थी इसको मैं खाली करके अभी धो के रख लूँगी, क्योंकि थोड़ी सी खाने के लिए इतना बड़ा बर्तन रखना मुझे ठीक नहीं लगता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बर्तन जो है वो मैं साथ के साथ धो के रखूँ। और वैसे भी ना किचन में अगर बिखरा रहता है तो फिर हाथ पैर नहीं चलते हैं। मेरे साथ तो ये दिक्कत है, मुझे फैला हुआ किचन जब रहता है ना तो फिर काम करने में अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी बर्तन थे वो मैं साथ के साथ वॉश कर दूँगी। और जब धोने हमें ही है तो फिर ढेर लगाने का फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी जब सिंक में बर्तन धोने होते हैं ना तो थोड़े से भी बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पूरा फुल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर यही करती हूँ कि बर्तन जो भी हैं वो हैंड टू हैंड धो के रखना पसंद करती हूँ। तो इससे मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। तो आप देख ही सकते हैं कि बर्तन धोने के बाद में एक बार मैं गैस चूल्हा जो है उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ये मेरी आदत है कि हर बार कुछ भी बनाने के बाद में मैं गैस अपनी ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। और इतनी देर में आ गई थी दूध वाली, तो वो दूध भी यहाँ पर दे गई है। तो इसको मैं अभी नहीं गर्म करूँगी, नहाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि भगवान जी को भोग लगेगा। तो बस जो भी साफ़ सफाई वाला काम था वो सब करने के बाद में आ गई थी मैं किचन में। और अभी मैं भी नाश्ता कर चुकी थी। तो दोपहर के खाने की हो रही है यहाँ पर तैयारी, क्योंकि सुबह बच्चे भिंडी और पराठा लेके गए थे तो वो भी रखी हुई है। तो अभी मुझे वो नहीं बनाना है। और बच्चे दोपहर में ज़्यादातर ये होता है ना, दाल चावल या इस टाइप की चीज़ें ही पसंद करते हैं। तो वो जो है मैं अभी बना कर रख देती हूँ, यानी कि दाल जो है वो मैं अभी बना कर रख दूँगी। और चावल जो है वो साफ़ करके रख देती हूँ। तो बच्चे जब आने वाले होते हैं उससे आधा घंटा पहले ही वो मैं बनाती हूँ। और अभी लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम ही होगा। और आप देख ही सकते हैं कि मेरे जो भी काम थे वो हो गए हैं, क्योंकि कपड़े जो है वो मैं सुबह ही भिगा के रख देती हूँ। यानी कि जब मैं छत पर से आती हूँ उसके साथ ही जो भी मुझे कपड़े धोने होते हैं वो मैं सर्फ़ में भिगा के रख देती हूँ। तो जब तक मेरे ये किचन वाले काम होते हैं तब तक कपड़े भी जो होते हैं वो लगभग साफ़ ही हो जाते हैं। बस थोड़ा सा उनको रगड़ना रह जाता है, यानी कि ज़्यादा गंदगी उसमें नहीं रह जाती है, तो वो मैं कर देती हूँ। या अगर मुझे मशीन में भी धोना है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में सबसे पहले मशीन में लोड लगा दूँ, ताकि जब तक मेरे इधर वाले काम होते हैं तब तक मशीन में जो कपड़े वॉश करने का काम है वो भी हो जाए। तो बस काम को करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, काम वही होते हैं, हर घर में वही काम होते हैं, बस थोड़ा सा सबका करने का तरीका अलग होता है। और हम लोग व्लॉग में अगर कोई चीज़ शेयर करते हैं तो बस इसीलिए करते हैं कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको क्लिक कर जाए या आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि बहुत सी ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों से सीखते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे कहते सुना है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, पूरा दिन हमारा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, और हम लोग अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये भी होता है कि हम अपने कामों को प्लान करके नहीं करते हैं, या सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो इसके भी रीज़न हो सकता है। वैसे जो लोग वर्किंग है या लेट नाइट जो ऑफिस से आते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन अगर हम लेडीज़ जो घर में रहते हैं अपने टाइम टेबल को इस तरह से सेट करें कि हम अपने लिए भी समय निकालें और अपने बच्चों के लिए भी, तो कहीं भी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। समय उतना ही है और बस हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके बहुत से काम हैं जो बहुत ही आराम से हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि दिन में अगर आपकी अच्छी स्टार्ट होती है ना तो पूरा दिन वैसे भी आपका दिल खुश रहता है। और महिलाओं को वैसे भी खुश रहना चाहिए। हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई दूसरा हमारे लिए ऐसा कुछ करेगा जिससे हम खुश होंगे। अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे आ चुके थे और उनको मैंने खाना दे दिया है, और उसके साथ ही मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है। तो कपड़े जो हैं उनके कलर ख़राब हो जाते हैं, तो फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि जैसे ही कपड़े सूखें वैसे ही तुरंत उनको उठा के रख दो। और बस यही है कि काम जो है वन बाय वन याद आते रहते हैं, और जब आप अपने कामों को इस तरह से करने लगते हैं ना तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता है। वो जो प्लानिंग होती है वो आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाती है, एक के बाद एक आपको अपने काम याद आते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े लेने आ गई थी छत पर, और बहुत अच्छी हवा लग रही थी। और होता ये है ना कि नीचे हम लोग दिन भर बंद रहते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि मौसम में क्या चेंजेस ऊपर आ रहे हैं। और छत पर आने के बाद वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है खुली हवा में रहना। काफ़ी जो होता है ना माइंड को बड़ा रिलैक्स सा कर देता है। तो यहाँ पर मैं आई थी, कुछ पत्ते सूखे मुझे दिखाई दिए, वो मैं साथ के साथ निकाल के चली गई थी। और आ गई हूँ दोबारा से अपने बेडरूम में,
और यहाँ पर मैंने लगा दिया है बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। आजकल वो जो सीरीज़ आई है हीरा मंडी, उसके सॉन्ग जो है बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे ना इस तरह के जो सॉन्ग्स होते हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं, थोड़े से सूदिंग टाइप के। तो बच्चे खाना पीना खा के दूसरे वाले कमरे में देख रहे हैं टीवी, और मुझे यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड करने थे। तो कपड़े फ़ोल्ड करने का और जो प्रेस करने वाला काम होता है ना, वो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मुझे ये काम ज़्यादा पसंद नहीं है करने। तो जब भी कोई ऐसे काम होते हैं ना जो थोड़ी सी बोरियत सी देते हैं, तो उनको जब भी मैं करती हूँ तो मैं साथ में म्यूज़िक प्ले कर लेती हूँ। मुझे गाने सुनने के साथ में काम करना बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी जिस तरह के गाने भी आप पसंद करते हैं, अगर आप उनको लगा के अपना काम करते हैं ना, तो बहुत ही आराम से काम हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कब अपना काम फिनिश कर लिया है। और मैं आपको यही दिखा रही थी कि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा सॉन्ग सुन रही हूँ। और आपको देखिए मैं दिखाती हूँ, ये जो एक गज़ल टाइप की है, बहुत ही प्यारी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर सुनिएगा, मुझे तो बहुत पसंद आई है। और देख लीजिए मेरे कपड़े भी यहाँ पर तय हो गए हैं। और अगर साथ के साथ वैसे भी तय कर लूँ ना, तो फिर प्रेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मैं डेली वाले कपड़े अपने बहुत कम ही आयरन करती हूँ। और अगर घर है तो घर के काम भी करने हैं, और कामों को बर्डन समझने की बजाय अगर हम खुश होकर उन कामों को करते हैं ना, तो काम हमें कभी भी बोझ नहीं लगेंगे और हम कभी भी थकान महसूस नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप लोग आराम ना कीजिए, जब आप अपने कामों को टाइम से कर लेंगे तो थोड़ा समय अपने लिए सभी निकाल सकते हैं। मैं भी निकालती हूँ। जैसे बच्चे जब आ जाते हैं उसके बाद मैं थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठती हूँ, और फिर उनको सुलाने के साथ ही थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के बाद इस टाइम तक थोड़ी सी थकान हो जाती है। तो बस कपड़े मैंने रख दिए थे अलमारी में, और उसके बाद ये जो पेन होल्डर था इसमें बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा पेन रखे थे जिसमें रिफ़िल वगैरह नहीं थे, तो वो भी मैं यहाँ पर साथ के साथ हटा दूँगी, क्योंकि फिर इकट्ठा करना होता है ना, तो फिर काम बहुत बढ़ जाते हैं। तो यही होता है सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा, कि आप अपने घर के कामों के साथ थोड़ा समय अपने आप को भी दे सकते हैं, अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं। और हमें ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर आप ये सोचेंगे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम ये सब अपने शौक़ पूरे करेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। बच्चे बड़े होंगे तो फिर अलग तरह की आपके साथ में परेशानियाँ आएंगी। तो कोशिश कीजिए, जो समय है, जितना भी समय है, उसको भरपूर जिए, और अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ध्यान रखिए। और सभी कामों को थोड़ा सा इस तरह से प्लान कीजिए कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ, क्योंकि जब हम हर समय अपने आप को घर के कामों में ही बिजी रखते हैं ना कहीं फिर वो फ्रस्ट्रेशन आती ही है। और ये नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि शरीर है, जब थकान महसूस होगी तो गुस्सा भी आएगा, झुंझलाहट भी आएगी। तो दिन की शुरुआत एक अच्छी मॉर्निंग वॉक के साथ कीजिए, और 10 मिनट भगवान के लिए समय निकालिए। चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन जब हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखते हैं ना, तो फिर हर परेशानियों का हम मुकाबला बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और सारा गेम ही माइंड का है। जब हमारा दिमाग रिलैक्स होता है तो हम हर कामों को बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं, हर सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से डील कर लेते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे बच्चों के साथ डीलिंग हो। तो पूरे दिन मशीन की तरह काम करने की बजाय थोड़ा सा अपने नींद को छोड़िए, थोड़ा सा आलस को छोड़िए, और सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालिए। और कामों को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपका शरीर जो है वो थकान महसूस ना करे। ये नहीं कि पूरा दिन आप काम में ही अपने आप को बिजी रखें। अगर आपने कोई काम ऐसा किया है जो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है, तो थोड़ा सा अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए भी कुछ अच्छा ट्रीट दीजिए बॉडी को। जैसे कोई अच्छा म्यूज़िक सुनिए, या अगर हफ्ते में एक बार आप कहीं बाहर जा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो वो कीजिए। और अगर नहीं भी जा सकते हैं तो अपने घर में ही कुछ इस तरह की प्लानिंग कीजिए कि आप कोई छोटा सा गेट टुगेदर रखिए, या अपने बच्चों के साथ कोई भी अच्छी चीज़ बनाकर सेलिब्रेट कीजिए। तो बस यही छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर किसी भी वजह से आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, और खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढिए।